जी अस्सलाम वालेकुम। डीएलडी के फर्स्ट लेक्चर्स के पार्ट 2 में हम नंबर सिस्टम के टेबल को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनको कैसे हम लिख सकते हैं, इनका तरीका क्या क्या है? तो सबसे पहले हम जो इजी नंबर सिस्टम है ना, सबसे आसान स्टूडेंट्स के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हम जैसे काउंटिंग लिखते हैं इसी तरीके से हम काउंटिंग में इसको कवर कर सकते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 भी एक डिजिट है। ठीक है, अब ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम कवर हो गया। दूसरा हमारे पास जो नंबर सिस्टम आता है वो हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम बाइनरी नंबर सिस्टम को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। हम कवर कर लेते हैं पहले दूसरे। मैंने पिछली वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें 0 to 9 डिजिट्स आ गए हैं, लेकिन नेक्स्ट जो डिजिट्स है वो 10 है। इसमें 1 भी है और इसमें 0 भी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 0 भी हमारा आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखें तो हम नेक्स्ट डिजिट्स में देखें तो हमारे पास 11 है, यानी 2 डिजिट्स हैं। तो इसमें हमारे पास 2 दफ़ा 1 को हमने क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें हमारे पास 1 और 2 का कंसेप्ट है। इसी के बाद हमारे पास आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि 0 to 7 डिजिट्स होते हैं। तो इसी तरतीब से हमने 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिजिट लिखे हैं। अब इससे जो नेक्स्ट डिजिट है ना वो हमारे पास 8 आता है बेसिकली। यानी हम डेसिमल नंबर सिस्टम में देखें तो हमारे पास 8 9 और 10 आता है। जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 7 के बाद हमारे पास डायरेक्ट 10 आ जाता है, क्योंकि 7 के अंदर मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि हमारे पास 0 to 7 डिजिट्स ही होते हैं। इसमें 8 और 9 का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये अपने माइंड में बिठा लें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 8 और 9 जो डिजिट है उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। इसके बाद हमारे पास 10 11 12 13 14 15 16 और 17। यानी हमारे पास यहाँ भी देखें तो अगर हम इस डिजिट को रिमूव कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो आता है वो सबसे पहले आता है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब तीसरा आ जाता है हमारे पास हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं। तो 16 डिजिट्स में देखें तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है तो 9 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली आते हैं 16 डिजिट्स। 16 डिजिट्स को हमने कंप्लीट करना हो तो हमारे पास 10 11 12 13 14 15 मस्ट आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो ए बी सी डी ई एंड एफ के अकॉर्डिंग आएगा। ए बेसिकली हमारे पास 10 होता है, बी हमारे पास 11 होता है, सी हमारे पास 12 होता है, डी हमारे पास 13 होता है, ई हमारे पास 14 होता है और एफ हमारे पास 15 होता है। ये बेसिकली हमारे पास है 3 नंबर सिस्टम। 3 हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास बच्चों को हो जाती है कन्फ्यूजन। स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते। सबसे पहले एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो ABC स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेटिकली, जो हमारे पास इंग्लिश है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, ये अपने माइंड में बिठा लें। और जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो भी हमारे पास लेफ़्ट से स्टार्ट होती है। यानी उसी के अकॉर्डिंग हम राइट की तरफ चलते हैं। फिर जैसे हमारे पास देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट हमारे पास आता है 10, फिर आता है हमारे पास 11 12 13 14, सेम एज इट इज़ हमारे इसी तरफ चलता है। जबकि ABC हमारे पास भी ऐसे ही चल रही होती है, ABCDEFG
एच, इसी तरीके से हमारे पास इसको कवर किया जाता है। पर एक बात याद रखनी है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो नंबर्स हमने लिखने हैं उनकी जो तरतीब होगी, उनका जो सीक्वेंस होगा, उसको हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि हमारे पास ये जो आएगा, ये हमारे पास जो नंबर सिस्टम है इसमें हमारे पास 0, इसी तरीके से आपने लिखना है, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1। पहली जो लाइन आपने लिखनी है वो आपने राइट साइड से स्टार्ट करनी है। तो राइट साइड से जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, 0 1 0 1। ये मैंने इस तरतीब से इस वजह से लिखा है क्योंकि इसका सीक्वेंस इस तरीके से बनता है, यानी इसका एक स्ट्रेटजी है। अब इसको देखें कि हमारे पास सबसे पहली जो लाइन लिखेंगे हम उसको कैसे लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, 0 1, यानी एक दफ़ा 0, एक दफ़ा 1 आपने लिखना है। इसी तरतीब से आपने सारी लाइन लिखनी है। ये देख लें, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसी तरतीब से आपने लिखना है। यानी आप एक यहाँ पे लिख लें 1 टाइम 0 1 टाइम 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2, यानी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी इसमें आप 2 ऊपर लिख सकते हैं, एक लेड पेंसिल से लिख लें, ठीक है, ताकि आप इसको इजीली जज कर सकेंगे हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आएगा। जो थोड़े से वीक स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये ट्रिक्स हैं। तो ये बात याद रखनी है, नेक्स्ट जो हमने लिखना है वो नेक्स्ट हमने लिखना है क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसी लिहाज से हमारे पास है 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1। इसी तरतीब से एंड तक हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ लिखनी है, डिजिट्स को लिखना है। अब इसके बाद हमारे पास जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 बार 4, 2 टाइम हमारे पास इसको मल्टीप्लाई हमने कर देना है। अब ये हमारे पास पहले क्या था, 1, फिर हमारे पास क्या आया 2, फिर हमारे पास क्या आया 4, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है, नीचे हमारे पास 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1। इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो आएगा उसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी हमारे पास इसमें इन्फिनिटी नंबर्स आ सकते हैं। यानी आप वो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 2 बार 64, यानी इन्फिनिटी तक ये जा सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास 16 आएगा, फिर आएगा 32, फिर आएगा 64, फिर आएगा 128। यानी हमारे पास इसी तरतीब से वैल्यूज़ आती जाती हैं। इसी तरतीब से जितने टाइम आपने इसको मल्टीप्लाई किया है उसका फर्स्ट टाइम आप उतने 0 लिख लेंगे, उसके बाद आप उतने 1s लिखेंगे। अब इसमें देखें, इसमें 8 0 आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम 8 0 लिखेंगे, फिर 8 दफ़ा 1 लिखेंगे, यानी 8 टाइम्स इसको 0 के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे और 8 टाइम 1 के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली जो होता है, ये हमारे पास नंबर सिस्टम का टेबल होता है। ये जितने भी 4 नंबर सिस्टम हैं उनके टेबल इस तरीके से डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो मेरी जीमेल पे भी सेंड कर सकता है मैसेज, ठीक है। नीचे नंबर भी वीडियो के दिया हुआ है, उसमें आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो होता है इन 4 नंबर सिस्टम का ये टेबल है। इसी टेबल के ऊपर आगे हमारे पास सारी की सारी DLD है। यानी अगर जिन बच्चों को ये टेबल नहीं कवर होगा वो आगे कवर नहीं कर पाएंगे लेक्चर्स, जितने भी आगे लेक्चर्स हैं उनकी कन्वर्जेंस हैं उनको नहीं कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक माइंड में आपने बात बिठा लेनी है कि सबसे पहले आपने नंबर सिस्टम को ही DLD के अंदर क्लियर करना है। जब तक आपका नंबर सिस्टम क्लियर नहीं ना होगा तब तक आपके DLD की किसी भी टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले अपने नंबर सिस्टम को कवर करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएँ, ठीक है। थैंक यू।